नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। अगर आप ओडिशा से है और आईटीआई होल्डर है तो ये वीडियो आपके लिए है। अदर स्टेट वाले मेरे बच्चे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अदर स्टेट अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उड़िया लैंग्वेज और वो मांग लेंगे कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है पहले ही बताना ठीक है। लेकिन अगर आप ओडिशा से है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी खबर है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर भी आपको अपडेट ऐसे ही प्रोवाइड करवाते रहते हैं। हमारे वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पे तो आपको क्लासेज और कंटिन्यू मिलती है, अपडेट इस चैनल पर देते रहते हैं। अब आपने टाइटल, थंबनेल, लोगो सब देख लिया तो समझ ही गए होंगे। ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन ओएमसी में वैकेंसी आ रही है और इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 के नाम से वैकेंसी आती है। किसी भी वैकेंसी के बारे में आपको देखो कितने पद आते हैं थोड़ा सा ये पता लग जाए तो ठीक है, बाकी तो वैकेंसी आ रही है तो हमें ये पता लग जाना चाहिए कि उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि हमें तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। बाकी चीज़ें तो वैसे ही चलती है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। एज, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, पद कितने आने वाले हैं। बस इससे अपना काम हो गया और आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है। क्योंकि देखो ओडिशा में अभी ओपीटीसीएल का वैकेंसी कंप्लीट हुआ था, ओएचपीसी रनिंग में है, ओएमसी का आ रहा है, थोड़े दिन में ओरेडा का भी आ जाएगा, ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट वो अथॉरिटी वाला। तो 4 डिपार्टमेंट आपको कंटिन्यू वैकेंसी कर रहे हैं। भाई ओडिशा वाले बच्चे तो चूकने ही नहीं चाहिए थे, सिलेक्शन से वंचित नहीं रहना है। आ जाओ डिटेल देता हूँ। ये नोटिफिकेशन तो काफी पुराना है, मतलब हो चुके हैं 10-12 दिन। आई होप कि आपके पास ये नोटिफिकेशन पहले आ गया होगा या फिर अपडेट पहले आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो भाई, इन सब के लिए वैकेंसी आएगी और अपने जो आईटीआई होल्डर्स रहते हैं वो रहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में। ठीक है सरकार, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 के नाम से वैकेंसी आती है यहाँ पर। ठीक है, माइनिंग मेट भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन वाले जो ज्यादातर हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको इसके ओएमसी के पुराने पेपर कैसे मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। सो वीडियो पूरा देखना। इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 के नाम से वैकेंसी है, टोटल 30 सीट आएगी आप। ठीक है, पिछली बार तो आई थिंक 17 या 18 ही थी, इस बार 30 आ रही है। लास्ट वैकेंसी 2022 में कंप्लीट हुआ था, इसका देखो 3 साल निकलने वाले हैं। और ये 2 सीट जो है ना, ये फिजिकली हैंडीकेप्ड जो डिसेबल्ड होते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले, उनके लिए रिजर्व रखी गई है। इस बार थोड़ी सी इस वजह से लेट हुई है ये रिजर्वेशन रूल, और उनकी वजह से न्यू वैकेंसी थोड़ा पहले आने वाला था। ठीक है, माइनिंग फोरमैन की 29 सीटें हैं, सर्वेयर की भी आएगी 25 सीटें, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 30 सीटें आने वाली है, जूनियर इंजीनियर सिविल की 13 सीटें आएगी, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 70 सीट आएगी, पोस्ट रहेगी, जूनियर अकाउंटेंट की 25, माइनिंग्स मेट थर्ड की 96 रहने वाली है। यानी टोटल 325 नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टें रहेगी। वहीं 118 पोस्ट एग्जीक्यूटिव की भी आने वाली है। तो तैयार हो जाओ माय डियर, ये है आपके लिए अपडेट। ठीक है, वैकेंसी जल्दी ही आ जाएगी। अब आ जाइए, मैं इलेक्ट्रिशियन वालों को बता देता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन और वो सब चीज़ें क्या रहेगी। लेकिन इससे पहले देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप पुराने पेपर कैसे पढ़ सकते हैं और आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। पुराने पेपर के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल जो मेन चैनल है हमारा, उसी के नाम से उस चैनल को भी सब्सक्राइब आप करके रखिएगा। शायद जुड़े हुए ही होंगे। खैर, इस चैनल को देख रहे हैं पहली बार तो उस चैनल पे भी रहिएगा, क्योंकि ओएमसी की क्लासेज उसी चैनल पे होती है। एक है ना, आपको प्लान दिया है जिसका नाम रखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप। क्या प्लान रखा है? नाम रखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप। मतलब क्या है? एक बार रजिस्ट्रेशन करना, वैलिडिटी रहेगी लाइफ टाइम। मिलता क्या है? जितने भी अपने भारत में एग्जाम होते हैं उन सब की पीडीएफ्स, आपका जब मन करे तब उसको डाउनलोड करो, अपने फ़ोन में सेव कर लो, अपने कंप्यूटर पीसी में सेव कर लो। प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो प्रिंट निकलवा कर पढ़ लो पेपर को। फुल ऑफिशियल आंसर की, बहुत सारे पेपर हिंदी में है, बहुत सारे पेपर इंग्लिश में भी है। यहाँ पे सब तरह के मिलेंगे। ओएमसी, ओपीटीसीएल, ओएचपीसी और ओरेडा के पेपर इसमें अवेलेबल है। इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो एक बार ही करना है। इलेक्ट्रिशियन के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर हम टाइम टू टाइम आपको फ्री क्विज प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो यहाँ से फ्री क्विज से आप फ्री टेस्ट अटेंड कर सकते हैं।
और ये बुक है हमारी, अभी तो हिंदी में ही है ये, इंग्लिश भी जल्दी निकालने वाले हैं आपके लिए। तो बुक स्टोर सेक्शन पे क्लिक करके आप इसका कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन में अपडेट इसका भी आपको दे देंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ जो इलेक्ट्रीशियन का रहता है उनके लिए क्या-क्या जानकारी रहती है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चलती है। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है। क्वालिफ़िकेशन में 10 प्लस आईटीआई, ठीक है? आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी एलिजिबल है और वायरमैन ट्रेड भी लाइनमैन ट्रेड है, सॉरी। ठीक है? एक बार और बता दें, अपने को जल्दी क्या है, ठीक है ना? हाँ, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और वायरमैन, ये 3 ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेड के लिए, ठीक है? उस पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो और इन्होंने माँगा है वो है वर्कमैन परमिट। इन सब के अलावा और क्या चाहिए आपको? वर्कमैन परमिट चाहिए, और वर्कमैन परमिट आईटीआई के बाद बनता है तो आप बनवा सकते हैं। इसका प्रोसेस वीडियो मैंने पहले ही बनाकर दिया हुआ है हमारे मेन चैनल पर। अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो लेवल 5 में आपको रखेंगे 21,700, पहला बेसिक है, बहुत शानदार मानता हूँ। माय डियर आईटीआई स्टूडेंट्स को अगर ये पहला बेसिक मिले, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है, और इसको हमें बहुत अच्छे से स्वीकार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? और अगर मैं आपको एज की बात बताऊं यहाँ पर, तो अभी मेरे सामने आया था 18 से लेकर 32 था आई थिंक, ठीक है ना? यस, एज ग्रुपिंग जो रहती है वो है 18 से लेकर 32 साल, और ये अनरिजर्व के लिए है। तो एज पर रिजर्वेशन आपको इसमें सारे रिलैक्सेशन मिले। लाइक कोई ओबीसी से अगर है तो उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है? एसईबीसी है, ओबीसी तो क्या है खैर, है ना? एसईबीसी से है और एससी से है और एसटी से है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर वुमेन कैंडिडेट है कोई तो उसको भी 5 ईयर है, ओके 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अरे यही बहुत है भाई, इस एज क्राइटेरिया में ही लगभग सारे बच्चे आ चुके हैं फॉर्म भरने की, ठीक है? अब और आपको मैं बताऊं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है? तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर आपका क्या रहेगा, एक सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है ना? और वो सीबीटी एग्जाम क्या रहने वाला है वो मैं आपको, ठीक है? जो आईटीआई होल्डर है उनके लिए सीबीटी, इसका पुराना पेपर आप डाउनलोड करके जरूर पढ़ लेना। और वैसे प्रैक्टिस सेट या बेच अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ओपीटीसीएल या ओएचपीसी के नाम से बेच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो इंग्लिश का बेच है। इसमें बोर्ड पे जो राइटिंग होती है वो इंग्लिश में होती है। सबसे पहला देखो, अपना जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर 60 क्वेश्चन, ठीक है? और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के आएंगे 15 क्वेश्चन। उसके बाद में रीजनिंग के आएंगे 15 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं उसके आएंगे 15 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश के आएंगे 15 क्वेश्चन। तो इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे ऐप में जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसको फिर आराम से अटेंड आपको करना है, ठीक है? यानी टोटल यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना? हो गए ना, ये देखो 60 और 60 120, और 120 ही मिनट का समय मिलेगा, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। बताओ बात समझ में आई क्या? तो ये होती है माय डियर भर्ती के बारे में जानकारी, पूरी डिटेल आपको दे दी। अब इसमें कुछ नहीं है, आपको 10th लेवल पढ़ना है फिर सारा। भाई इसमें कोई बोले कि आगे एक एक पॉइंट या एक एक डिटेल बता दो टॉपिक के नाम, वो जरूरत नहीं है। पूरा टेक्निकल पढ़ना है, हम देंगे आपको टेक्निकल में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड कर, क्लासेज कंटिन्यू होती है, पुराने पेपर इसके हल करवाएंगे। बस तैयार हो जाओ, वैकेंसी आ रही है। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। लव फ्रॉम ओडिशा जरूर आना चाहिए, कौन कौन देख रहा है पता लगे, दोस्तों तक पहुंचा दो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।